राम राम दोस्तों। कल हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके कार्य क्या हैं, त्यागपत्र कैसे होता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगता है, या योग्यता क्या है, कर्तव्य क्या है, इसकी कहने के मतलब कार्य क्या है, ये पढ़े थे। कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। तो प्रधानमंत्री अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बन गए और कौन कौन से बन गए, ये हमें पढ़ना है। तो पहला प्रधानमंत्री बना है देश का पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जो नाम आता है नेहरू कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था 1947 में। कब बना था? 1947 में बना था। सन पूछ ले कब तक रहा था? 1964 में। कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 64 तक रहा था। 64 में मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछ ले कि अपने पद पर निधन होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री। पहली विशेषता इसकी कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और अपने पद पे रहते हुए मरने वाला प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछ ले कि सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो देशों की नागरिकता जिसने प्राप्त कर रखी थी वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला देश हो गया भारत की भी नागरिकता थी, प्लस में 2 नंबर जो देश था ब्रिटेन, कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन की नागरिकता को रखने वाला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा इसकी विशेषता पूछ ले कि प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री भारत का। आपसे पूछ ले कि प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री कौन था। मनोनीत का मतलब चुना हुआ। इसके बाद पूछ ले कि प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री भी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री था देश का। पूछ ले 47 से 64 तक रहा था, मृत्यु हो गई थी 64 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी कामों में प्रथम रहा था। प्रथम प्रधानमंत्री मनोनीत था तो निर्वाचित भी प्रथम था, भारत का भी प्रथम था, अपने पद पर मरने वाला निधन होने वाला भी प्रथम था, सबसे लंबे कार्यकाल वाला भी प्रथम है, वर्तमान तक 2 देशों की नागरिकता वाला भी यही था एकमात्र। अब पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई, तब बना था गुलजारी लाल नंदा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन के बाद किसे बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा को 1964 में बनाया गया था। और 1964 तक कहने का मतलब 6 माह क्या रहा था? कार्यवाहक भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? गुलजारी लाल नंदा। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर चुनाव होने के बाद 3 नंबर पूछ ले आपसे लाल बहादुर शास्त्री। 3 नंबर जो था वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। 64 में बना था, 66 तक रहा था। 1964 से 66। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब पूछ ले कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। विदेश में
निधन वाला प्रथम प्रधानमंत्री, कि विदेश में जिसका निधन हुआ था वो प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाक के मध्य होना था या हो रहा था। तो अफगानिस्तान, किस देश में? अफगानिस्तान देश में इसका अचानक हत्याघात से या हार्ट अटैक से किसका निधन हो गया? लाल बहादुर शास्त्री का। तो पूछ ले, विदेश में निधन वाला प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उपनाम पूछ ले कि उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है? तो बताओगे पंजाब केसरी या पंजाब का शेर। पंजाब का शेर किससे? लाल बहादुर शास्त्री। नारा कौन सा दिया था? नारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जय जवान जय किसान, कि कौन सा नारा दिया था? कि जय जवान जय किसान। नारा किसका है? आपसे पूछ ले, लाल बहादुर शास्त्री का। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा गुलजारीलाल नंदा कार्यवाही, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद पूछ ले कि वापिस 4 नंबर किसका आता है? 4 नंबर वापिस आएगा, आपसे पूछ ले तो बताओगे गुलजारीलाल नंदा। क्यों आएगा? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था? निधन। तो 4 नंबर वापिस व्यक्तिगत के तौर पे बात करें, गुलजारी लाल नंदा। कब बना था? 1966 में। 1966 तक वही 6 माह क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दोबारा पुनः लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा क्या बन जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इसके बाद 5 नंबर बनता है आगे वाला इंदिरा गांधी। आगे वाली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनती है 1966 से लेकर 1977 तक लगातार, कि 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहती है देश की इंदिरा गांधी। अब पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आपसे विशेषता पूछ ले, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताओगे इंदिरा गांधी। इसके बाद पूछ ले कि लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से भारत की प्रधानमंत्री बनती है। भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री या पहला प्रधानमंत्री। कहने का मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुए थे 1966 में, वो चुनाव कौन हार गई थी? इंदिरा गांधी हार गई थी। लेकिन राज्यसभा का चुनाव जीत के या उसकी सदस्यता हासिल करके भारत की क्या बनी थी? प्रधानमंत्री। अब पूछ ले कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात, आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध। अब आपसे पूछ ले, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता था? इंदिरा गांधी को जाना जाता था। इसके बाद पूछ ले कि आपसे कि नारा क्या दिया था इंदिरा गांधी ने? गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का नारा क्या था? पूछ ले, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद पूछ ले कि 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल वाली प्रथम प्रधानमंत्री, कि वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में 2 बार क्या लगे थे? राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। प्रथम लगा था 1971 में, दूसरा लगा था 1975 में। कि भारत की वह प्रधानमंत्री बताइए जिनके कार्यकाल में 2 राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे? इंदिरा गांधी। या भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सदस्य बनने वाली प्रथम प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी। आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी। नारा गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसके बाद पूछ ले कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी हत्या हुई थी, हत्या कि भारत की प्रथम वह प्रधानमंत्री बताइए जिसकी हत्या हुई थी। तो हत्या भी किसकी हुई थी? इंदिरा गांधी की हुई थी 1984 में। 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, उन सिख दंगों के कारण इंदिरा गांधी ने वहां पे जो स्वर्ण मंदिर है उस पे भारतीय सेना को भेज के आतंकवादियों को खत्म करने का एक कार्यक्रम चलाया था 1984 में, जिन्हें सिख दंगे कहा जाता है। उन्हीं सिख दंगों के कारण 1984 में किसकी हत्या हो गई? इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो आपसे पूछ ले कि अपने पद पे रहते हुए हत्या वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगी? इंदिरा गांधी। इसके बाद पूछ ले कि इंदिरा गांधी के बाद आगे वाला प्रधानमंत्री बना था इस तंत्र में मोरारजी देसाई। अब आपसे पूछ ले आगे वाला 6 नंबर कौन था? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। पूछ ले इस तंत्र में बने थे 1979 तक रहे थे। 2 वर्ष, कहने का मतलब 2 वर्ष कार्यकाल मोरारजी देसाई का रहा था प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। कहने का मतलब है कि जनता दल को साथ में लेके कई दलों का गठबंधन बना था। उस गठबंधन के द्वारा अलग अलग दलों ने गैर कांग्रेसी की बगैर कांग्रेस की सत्ता को हासिल किए हुए प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। इसके बाद पूछ ले दो उप मंत्रियों वाला प्रथम प्रधानमंत्री। कहने का मतलब कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कितने उप प्रधानमंत्री थे अपने देश के? 2। इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्रियों को रखा था। पूछ ले चौधरी चरण सिंह हैं। इसके बाद दूसरा पूछ ले चौधरी चरण सिंह के अलावा जगजीवन राम। दूसरा कौन सा बताओगे? जगजीवन राम। 2 कौन से थे? चौधरी चरण सिंह और दूसरा कौन सा है? जगजीवन राम। तो भारत के कितने उप प्रधानमंत्री थे? 2। इसके बाद पूछ ले मोरारजी देसाई ने क्या दिया था? अपने पद पर त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री। अपने पद पर त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। इसके बाद बनता है चौधरी चरण सिंह। 7 नंबर कौन सा बनता है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह 1979 में बने थे 1980 तक। कहने का मतलब कि कुछ ही माह रहे थे। क्यों रहे थे? कि इन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया कि चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे, लोकसभा का सामना नहीं किया था 1980 के दौरान। इन्हें किसान नेता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ ले किसान दिवस बनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर किसान दिवस बनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस बनाया जाता है। किसान नेता के रूप में इन्हें याद किया जाता है। तो मोरारजी देसाई 1979 प्रथम गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री। दो उप प्रधानमंत्रियों वाला प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन राम। अपने पद पर त्याग पत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह 79 से 80। इन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया और किसान दिवस से इन्हीं की याद में बनाया जाता है। इसके बाद आगे पुनः इन्होंने भी, कहने का मतलब सरकार गिर गई इनकी, बहुमत न होने के कारण स्पष्ट, तो वापिस चुनाव होंगे तो कौन आएगी? इंदिरा गांधी। 8 नंबर पूछ ले आपसे, कौन थी? इंदिरा गांधी। 80 से 84, 80 से 1984। कहने का मतलब 84 में क्या हो गया था? इंदिरा गांधी का हत्या हो गई थी। हत्या हो गई तो इनका निधन हो गया। 84 तक रहा था। इसकी विशेषता है आयरन लेडी के नाम से भारत की प्रथम प्रधानमंत्री। इसके अलावा पूछ ले आपसे कि दूसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री की दूसरी सबसे लंबी कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की 84 में हत्या हो गई। हमने पीछे पढ़ा इसकी विशेषताओं के बारे में, अलग अलग विशेषताएं पढ़ी कि आयरन लेडी, इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके अलावा बात करें कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद बात करें कि लोकसभा चुनाव हार गई थी, राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री बनी थी। ये हमने पीछे विशेषताएं पढ़ी। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की बात करें तो 1984 में बना था। 84 से अब आपसे पूछ ले कि 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक राजीव गांधी रहा था। पूछ ले 89 में कैसे? कि भारत का सबसे कम आयु वाला प्रधानमंत्री, कि भारत में सबसे कम आयु वाला प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि सबसे कम आयु वाला है तो इनके कार्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कि इनके कार्यकाल को किसके नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से। किसके? राजीव गांधी, भारत के सबसे कम आयु वाला प्रधानमंत्री। इसके कार्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से। और आधुनिक कंप्यूटर निर्माता प्रधानमंत्री, कि भारत में आधुनिक कंप्यूटर युग का निर्माण भी किसने किया था? किसके कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी लेके आया था भारत में आधुनिक कंप्यूटर। पूछ ले कि अपने पद पर हत्या वाला दूसरा प्रधानमंत्री, कि वह प्रधानमंत्री जिसकी अपने पद पे रहते हुए हत्या हुई हो वो कौन सा बताओगे? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी 1980 से 84 में हत्या हो गई। दूसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली मानी जाती है, हत्या हो गई। हत्या होने के बाद किन्हें चुना? जनता ने 84 में राजीव गांधी को चुना। 1979 तक भारत का सबसे कम आयु वाला प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी, कहने का मतलब सबसे ज्यादा विकास हुआ था भारत में। आधुनिक कंप्यूटर निर्माता प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने पद पर हत्या वाला दूसरा प्रधानमंत्री भी, और विदेश में शांति सेना को भेजने वाला भी, शांति सेना का समर्थक भी कौन था? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था देश का 1984 से 1989 तक रहा था। कहने का मतलब इंदिरा गांधी के निधन के बाद, कहने का मतलब हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी बना। 1989 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद राजीव गांधी के बाद पूछा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह है। आगे वाला जो देश का प्रधानमंत्री बना था विश्वनाथ प्रताप सिंह बना था। पूछ ले कि कब बना था? 1989 में बना था और 1990 तक रहा था।
कि 1 वर्ष कार्यकाल रहा विश्वनाथ प्रताप सिंह का 1989 से 90 के मध्य रहने का कारण क्या था कि 1 वर्ष ही देश का प्रधानमंत्री क्यों रहा। पूछ ले विशेषता कि अपने पद हेतु विश्वास मत हासिल नहीं कर सका, कि प्रधानमंत्री के लिए जितने लोगों का बहुमत चाहिए बहुमत नहीं हासिल कर सका विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 89 से 90 तक 1 वर्ष तक ही देश का प्रधानमंत्री रहा। इस बड़ा अपना प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर बना था 90 में। 1990 से 1991 के मध्य भारत का प्रधानमंत्री रहता है चंद्रशेखर। पूछ ले कि चंद्रशेखर किस कारण या कौन सी विशेषता के कारण प्रसिद्ध था। अपनी बेबाकी के कारण इंदिरा गांधी इन्हें युवा तुर्क के नाम से जानती थी या कहती थी, कि ये बोलने में निडर था, बेबाकी की कोई भी बात कहनी होती थी बिना डरे हुए कह देता था। चंद्रशेखर 90 से 91 में, इसलिए इंदिरा गांधी इसे क्या कहती थी, युवा तुरंत। तो राजीव गांधी 84 से 89 हमने पढ़ा कि भारत का सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री। इसके बाद दूसरा अपने पद पे हत्या वाला प्रधानमंत्री। इसके बाद शांति का समर्थन करने वाला, कंप्यूटर युग का जनक भी माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर युग का भारत में लाने का श्रेय राजीव गांधी को। इनके कार्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बना है विश्वनाथ प्रताप सिंह, 89 से 90 के मध्य बना था। विश्वास मत हासिल नहीं करने के कारण इन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा। फिर चंद्रशेखर बनता है 90 से 91 में। अपनी बेबाकी के कारण इंदिरा गांधी इन्हें युवा तुर्क के नाम से जानती थी और इन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद आगे वाला जो प्रधानमंत्री देश का बनता है चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव। पूछ ले आपसे, नरसिम्हा राव आगे वाला देश का प्रधानमंत्री है। नरसिम्हा राव 91 में बनता है, 1991 से 1996 तक। कि नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक कांग्रेस पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बने। ये किस लिए कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद न्यायालय द्वारा फौजदारी का आरोप लगा। आपसे पूछ ले कि भारत का वह प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्ष के बाद न्यायालय द्वारा फौजदारी का आरोप लगाया गया, वो भारत का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के बाद बनता है आगे वाला अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बनता है 96 से 1996। प्रथम बार बना था, 13 दिन सरकार रही थी। कितने दिन? 13 दिन। तो सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री। आपसे पूछ ले कि सबसे कम कार्यकाल वाला किसका रहा है? सबसे कम कार्यकाल 13 दिन रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 13 दिन के कार्यकाल की सरकार के बाद एच.डी. देवगौड़ा बनते हैं। 96 से 97 कार्यकाल रहता है। इनके बाद बनते हैं एच.डी. देवगौड़ा के बाद भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल 97 से 98 तक। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 1998 से 2004 के गठबंधन की सरकार बनाई थी। प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 2 बार कार्यकाल रहा था। 2 बार लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रथम
सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे। उनके बाद नरेंद्र मोदी बनते हैं। 2014 से लगातार 2 बार कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल चल रहा है नरेंद्र मोदी का। इससे पहले ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री। अब पूछ ले आपसे कि एच डी देवगड़ा 96 से 97, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 2004, मनमोहन सिंह 2004 से 14 और नरेंद्र मोदी 14 से लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे वर्तमान में कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं? व्यक्तिगत की बात करें तो 15 प्रधानमंत्री देश के हो चुके हैं। 15वां कार्यकाल चल रहा है।